उसने लड़की से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस छोटे से घर की ओर चल दी। जैसे ही वे तीनों उस घर के सामने पहुंची तो एक अंधेड़ उम्र की औरत, जिसका चेहरा बहुत चमक रहा था, उस लड़की को पकड़कर घर के अंदर ले गई। उस औरत ने जैसे ही उसके हाथ छुए, उसके हाथ सचमुच के हो गए और चांदी वाले हाथ जमीन पर गिर पड़े। लड़की यह सब देखकर हैरान होकर उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वह औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से पहले ही बहुत नाराज थी। उसने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई खत दूत को नहीं दिया था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। वह यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला है। उसने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि उसने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अन्य जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते साल भी खत्म होने को आया, कहीं पर पता नहीं चला। शहर शहर भटकने के बाद राजकुमार एक बार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर के दरवाजे को ठकठकाया तो एक अंधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।